अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है शाम यानी कि सीरिया, एक ऐसी ज़मीन जो कि बिल्कुल भी आम सरज़मीन नहीं है। शाम की इस सरज़मीन का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत के बाद ही कुरान हमें इसकी अहमियत के बारे में बताता है। शाम की सरज़मीन कोई आम सरज़मीन नहीं है, क्योंकि इसका ज़िक्र ना सिर्फ अहादीस में बल्कि कुरान पाक की आयात में भी मिलता है। और अरब से बाहर शाम वो वाहिद इलाका है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, यानी कि अरब से बाहर वो वाहिद ज़मीन जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे थे। और इसी सरज़मीन शाम का एंड ऑफ टाइम्स में बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन आज के शाम यानी कि आज का सीरिया जिसे हम मैप पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शाम सिर्फ इतना सा है। लेकिन जो आज हम ये तमाम ममालिक इस मैप पर देख रहे हैं, ये तो 1945 की वर्ल्ड वार के बाद बने हैं। यानी कि मैप पर जितनी भी लाइंस बॉर्डर्स के लिए आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस तो 1945 में लगाई गई थी। और इसी दौरान शाम को भी तकसीम किया गया था, क्योंकि अगर हम शाम का असल साइज़ देखें जो कि हमें कुरान, अहादीस और हिस्ट्री से पता चलता है, तो शाम सिर्फ इतना सा नहीं बल्कि ये तमाम ममालिक भी शाम ही का हिस्सा हैं। यानी कि आज का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल और फ़लस्तीन, ये तमाम इसी सीरिया यानी कि शाम का हिस्सा हैं। यानी कि सीरिया का वो साइज जिसे आप ग्रेटर सीरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों, तमाम इब्राहिमिक रिलीजन्स ये मानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेबीलोन यानी कि बाबुल में पैदा हुए थे। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जुल्म किए गए, उन्हें आग में फेंका गया, तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन शाम की तरफ हिजरत की, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल अंबिया आयत नंबर 71 में फरमाया, जिसका उर्दू तर्जमा है कि हमने इब्राहीम और लूत को ऐसी ज़मीन की तरफ निजात दी जिसमें हमने बरकत रखी थी तमाम आलमीन के लिए। कुरान की इस आयत पर एक रिसर्चर अब्दुस सलाम आरिफ के मुताबिक बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस आयत में बरकत का जिक्र एक आलम नहीं बल्कि तमाम आलमीन के लिए हो रहा है। यानी कि इस ज़मीन में सिर्फ इस आलम के लिए नहीं बल्कि तमाम आलमीन के लिए बरकत रखी गई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह सबा की आयत नंबर 18 में फरमाया, हमने बनाया उनके दरमियान और उस बस्ती के दरमियान जिसमें हमने बरकत रखी थी। इस आयत में भी सरज़मीन शाम ही की बात हो रही है, और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस सरज़मीन में बरकत रखी थी। यानी कि जहाँ जहाँ पर मुल्क शाम का जिक्र हो रहा है, वहाँ अल्लाह ताला बरकत का वर्ड ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बहुत मशहूर आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो के जिसके इर्द गिर्द जिसके माहौल में हमने बरकत रखी है। ये बात भी सभी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक गए थे, जिसके बाद फिर आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के माहौल में बरकत का जिक्र किया है। उसके बाद सूरह अंबिया की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान के लिए हमने तेज चलती हुई हवाओं को मुसख्खर कर दिया, जो कि सुलेमान के हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थीं जिस सरजमीन में हमने बरकतें रखी थीं। और ये बात भी सभी जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरजमीन शाम पर ही मौजूद थे। यानी कि सरजमीन शाम का जिक्र अल्लाह ताला ने किसी के भी हवाले से किया तो यहाँ पर बरकत का जिक्र ज़रूर किया है। यानी कि ये बरकत आखिर क्या है, इसे समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कुरान में और जगहों पर भी बरकत का वर्ड आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सबसे पहला घर हमने ज़मीन पर बनाया था वो बनाया ही बरकत वाला गया था, यानी कि खाना काबा मक्का मुकरमा की सरजमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 96, यानी कि हमने जो मक्का मुकरमा में सबसे पहला घर बनाया था, इसमें ना सिर्फ बरकत बल्कि तमाम आलमीन के लिए हिदायत भी रखी है। यानी कि शाम के अलावा मक्का मुकरमा के लिए बरकत का वर्ड यूज़ हुआ है। इसके बाद सूरह अल इनाम आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने ये किताब नाजिल की यानी कि कुरान, और ये एक बरकत वाली किताब है। यानी यहाँ पर कुरान पाक के लिए भी बरकत का वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब का नाम बड़ी बरकत वाला है। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ बरकत को जोड़ा है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने ज़मीन के ऊपर पहाड़ बनाए और उनमें बरकत रखी। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहो कि ए परवरदिगार मुझको उस जगह पर उतार दे जहाँ पर तूने बरकत रखी है।
اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میری کشتی کو کسی برکت والی جگہ پر اتار دے، یعنی کہ ملک شام میں بھی برکت کا ذکر، مسجد اقصی کے ماحول میں برکت کا ذکر، خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ میں بھی برکت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں برکت کا ذکر، اللہ کے نام میں برکت کا ذکر، اور اللہ نے زمین پر جو پہاڑ بنائے ان میں برکت کا ذکر، اور جس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی اس جگہ پر بھی برکت کا ذکر۔ یہاں پر عبدالسلام عارف صاحب کہتے ہیں کہ برکت میٹا فزیکل چیز ہے، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں، یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جو فزکس کے لاز موجود ہیں برکت ان سے اوپر کی چیز ہے۔ جسے سمپل الفاظ میں سمجھیں کہ 2 بندوں کا کھانا اگر 100 بندوں کو پورا آ جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب فزیکلی دیکھا جائے تو وہ کھانا 2 بندوں کے لیے تھا، جبکہ اس کھانے میں برکت آ گئی، یعنی کہ اس فزیکل ورلڈ میں کسی میٹا فزیکل چیز نے مدد کی جو کھانا اتنا زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے ملک شام میں جو برکت کا بار بار ذکر ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک شام میں کوئی میٹا فزیکل چیز موجود ہے، اور وہ برکت تمام عالمین کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ ملک شام بہت سے عالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میٹا فزیکلی جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ملک شام میں پورٹلز، دروازے یا اسے کوئی بھی نام دے دیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ سرزمین شام ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس دنیا سے دوسری دنیاؤں میں جانے والے دروازے موجود ہیں، جسے آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تک لے آیا گیا، اور چونکہ دروازے وہاں پر موجود تھے پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس سرزمین پر حکومت تھی وہاں پر بہت سے میٹا فزیکل واقعات موجود تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کے دور میں ایسے واقعات ہوئے تھے جنہیں فزیکلی ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی سرزمین شام پر ہی اتریں گے، یہاں تک کہ دجال بھی حضرت عیسیٰ سے بچ کر سرزمین شام سے ہی بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہاڑوں میں برکت رکھی ہے، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکتی ہے ایک پہاڑ کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جاتی ہے ایک پہاڑ کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پہاڑ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی بھی پہاڑ کے اوپر، اصحاب کہف کا واقعہ پہاڑ کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے لے جائیں گے پہاڑ کے اوپر، یعنی کہ آپ کو جتنے بھی میٹا فزیکل واقعات ملیں گے وہ زیادہ تر پہاڑوں کے اوپر ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ سرزمین شام پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکت رکھی ہے، یعنی وہاں پر بہت سی میٹا فزیکل چیزیں موجود ہیں، ایسی میٹا فزیکل پراپرٹیز جو کہ آج بند ہو چکی ہیں لیکن وہ کسی زمانے میں پھر سے کھلیں گی، یعنی کہ اینڈ آف ٹائمز کو سمجھنے کے لیے سرزمین شام کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ لوگوں کا اس تمام معاملے پر کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اب ہم ملیں گے اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔